दोस्तों अगर आप भी कहीं ना कहीं पेमेंट कर रहे थे, चाहे 10 रुपये की, 2 रुपये की, 1 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, या कितनी पेमेंट हो, लेकिन दोस्तों आपके सामने आ गया है फ़ोनपे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड। इस प्रकार से आपके सामने आ गया है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो जिस व्यक्ति को भी आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे 1 रुपये की कर रहे हो, चाहे 10 रुपये की कर रहे हो, 100 रुपये की, 1000 रुपये की, 20,000 रुपये की, वो व्यक्ति एक स्पैमी कैटेगरी में आता है। चाहे दुकानदार को पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप क्यूआर कोड पे पेमेंट कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोनपे का सेल्फ रिकॉग्नाइज सिस्टम है, ये स्पैम को डिटेक्ट कर लेता है कि हो सकता है कि आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाए, या हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है वो स्पैमी व्यक्ति के पास जाए। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम है वो मेरे साथ में आई थी जब मैं एसबीआई के बैंक में, एसबीआई के एटीएम में पैसा निकालने गया था, और क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट निकालते हैं ना, क्यूआर कैश वाले, तो उससे मैं पेमेंट निकाल रहा था। पहली पेमेंट सक्सेस हो गई, लेकिन दूसरी पेमेंट पेंडिंग में चली गई, और तीसरी पेमेंट करने लगा था तो इसने बता दिया कि भाई ये है, मतलब हमारी जो आपकी जो पेमेंट है वो रिस्की में है, हो सकता है इसलिए हमने आपके इस पेमेंट को ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि आपने किसी न किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं, या कहीं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, या किसी बुकी को, या किसी सटोरिये को, या ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट पर पेमेंट कर रहे हैं। काफ़ी दूसरे कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा फ़ोनपे अपना इस फीचर को एक्टिवेट करके आपकी पेमेंट को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों इसको हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए आपको साइड सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाकर आपको आपको देखो साइड में नज़र आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपका जो प्रोटेक्ट सिस्टम है वहाँ से हट जाएगा, और हटते ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में आपकी जो पेमेंट है वो है रिस्क में, क्योंकि जब मेरा पेमेंट था वो तो मैं क्यूआर कोड पे पेमेंट कर रहा था, और वो हो सकता था मेरा पेमेंट पेंडिंग में चला जाए, प्रोसेसिंग में चला जाए, और काफ़ी दिन तक वापस ना आए। इसी को देखते हुए फ़ोनपे ने इसको कैंसिल कर दिया था। बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी इतनी सी जानकारी थी, जिसे आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।